दोस्तों, 2026 आ चुका है और अगर आप अभी भी अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हो तो सच मानो आप पैसे खो रहे हो। इन्वेस्टिंग कोई अमीरों का खेल नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। आज मैं आपको 5 आसान स्टेप्स में बताऊंगा कि 2026 में एक बिगिनर इन्वेस्टर कैसे शुरुआत कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली, अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट लोन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, तो उसे सबसे पहले खत्म करो। कोई भी इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न नहीं देगा जितना ये कर्ज आपसे ब्याज खींच लेगा। दूसरी, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अलग रखो, चाहे वो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में हो या किसी लिक्विड फंड में। ये आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा है। तीसरी, रिस्क टॉलरेंस समझो, मतलब मार्केट गिरा तो आप कितनी गिरावट बर्दाश्त कर सकते हो। ये आपकी उम्र, इनकम और गोल्स पर डिपेंड करता है। अब बड़ा सवाल, आखिर इन्वेस्ट क्यों करें? सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन। हर साल महंगाई आपके पैसों की वैल्यू घटाती है। मान लो इन्फ्लेशन 6% है और बैंक आपको 3% ब्याज दे रहा है, तो असल में आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो रही है। दूसरा कारण है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे से पैसा बनना और फिर उस नए पैसे से और पैसा बनना। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया और हर साल 12% रिटर्न मिला। पहले साल के बाद ये होगा 1,12,000 रुपए। अगले साल ये सिर्फ 12% 1 लाख नहीं होगा, बल्कि 12% 1.12 लाख होगा। यही प्रोसेस साल दर साल चलता है और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो इन्वेस्ट कहां करें? अगर आप बिगिनर हो तो सबसे आसान और सेफ तरीका है इंडेक्स फंड्स या ETFs। इंडेक्स फंड मतलब आप एक साथ टॉप 50 या 100 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक कंपनी डूबेगी तो बाकी कंपनियां आपका बैलेंस बनाए रखेंगी, रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड्स मैनेज करना आसान होता है, इसलिए इनकी फीस बहुत कम होती है। हाँ, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें रिसर्च और टाइम दोनों चाहिए। शुरुआत के लिए इंडेक्स फंड्स सबसे सही रास्ता है। तो अब सवाल यह है, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रोकरेज या डीमैट अकाउंट। भारत में जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अपने देश में भी ऐसे कई ऑप्शंस हैं, बस लो फीस और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म चुनो। अकाउंट खुलने के बाद अगला स्टेप है इन्वेस्ट करना। शुरुआत छोटी रकम से करो, 500 रुपए या 1000 रुपए भी काफी है। बेस्ट तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आप मार्केट टाइमिंग की गलती से बच जाते हो। याद रखो, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल भी है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 बातें हमेशा फॉलो करो। पहली, लॉन्ग टर्म विजन रखो। इन्वेस्टिंग माराथन है, स्प्रिंट नहीं। 10 से 20 साल के हॉरिजन पर सोचो। दूसरी, इमोशंस कंट्रोल करो। मार्केट गिरे तो पैनिक में मत बेचो और मार्केट चढ़े तो लालच में ज्यादा मत खरीदो। तीसरी, हॉट टिप्स के पीछे मत भागो। किसी दोस्त या रैंडम वीडियो की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट मत करो। रिसर्च करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। डेट खत्म करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, कंपाउंडिंग की ताकत समझो, इंडेक्स फंड से शुरुआत करो, ब्रोकरेज अकाउंट खोलकर SIP चालू करो और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। अब बारी आपकी है एक्शन लेने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में मैं आपको 2026 के 3 बेस्ट इंडेक्स फंड्स बताऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। स्विंग विद सुमित, सब्सक्राइब नाउ।